नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा देख रहे हैं सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 27 दिसंबर 27 दिसंबर दिन सोमवार, एक नए दिन का शुभारंभ। लेकिन वर्ष का शुभारंभ तो बस चंद दिनों के बाद हो ही जाएगा, और इस वर्ष के शुभारंभ को आप परम शुभ बनाना चाहते हैं तो जो अभी हम तत्काल मात्र 3 दिन के बाद नूतन वर्ष मंगल यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब ना करिएगा। किंचित लोग हैं जो बहुत शुभ सोचते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि आज सबकी राहु और शनि की दशा ही चल रही है। इतने बड़े आयोजन के विषय में आप समझ नहीं पा रहे हैं। जितनी संख्या हमें चाहिए थी, लेकिन उतनी संख्या हो नहीं रही है। तो ये भाग्य की बात है। फिर भी जो भी हमारे मित्र, करीब 40 लोग अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उन सबको हमारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनसे अनुरोध है कि वो और 4, 6, 10 लोगों को लेकर के आएँ, जिससे कर भला तो हो भला, और हम सब का भी कल्याण होगा उसमें। जो हमारे साथ ब्राह्मण जुड़ेंगे, जो यज्ञकर्ता जुड़ेंगे, जो भी सबका कल्याण है। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा की। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। पौष माह, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, चंद्रमा कन्या राशि में, नक्षत्र रहेगा हस्त, योग रहेगा सौभाग्य, सुबह 8:51 तक फिर शोभन। तदनुसार दिनांक 27 दिसंबर दिन सोमवार। राहुकाल प्रातःकाल 7:30 से 9, और गुलिक काल प्रातः दोपहर लग जाएगा 12 से 1:30। नहीं, तो मंगलवार को होता है, 1:30 से 3 है सोमवार को। जी हाँ, गुलिक काल में आप नए और शुभ काम को कर सकते हैं, और राहु काल में अवॉइड किया जाता है। मेष से लेकर मीन तक अब जानते हैं पूरे दिन का हाल, अर्थात आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, शिक्षा के लिए आज संघर्ष आरंभ रहेगा। व्यापार अनोखा। प्राइवेट सेक्टर में रिस्क लेना भारी पड़ेगा। जहां टिके हैं वहीं टिके रहें। सरकारी क्षेत्र तमाम तरह के तनाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पति और पत्नी के मध्य तालमेल सुचारू ढंग से चलेगा। लव लाइफ में कुछ उठापटक हो सकती है। लव लाइफ को लेकर के सतर्क करता हूं। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आंखों की तकलीफ रहेगी। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नासाज है आज। उपाय क्या करना चाहिए आज प्रयोग के तौर पर? किसी पौधे के नीचे 7 चावल के दाने डाल दीजिएगा। क्या नहीं करना है मेष वालों को? आज यात्रा खुद ड्राइव करके मत करें, बेहतर होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 71। वृषभ राशि, थोड़े से मुश्किल समय है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा में नुकसान होगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस की स्थिति सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर तनाव दे रहा है। सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन है। दाम्पत्य जीवन में बच्चों का सुख दिखाई देता है, और तालमेल आज बहुत अच्छा बैठेगा। लेकिन लव लाइफ उठापटक वाला रहेगा। विवाद की स्थिति दिखाई देती है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी, आंख और लीवर की प्रॉब्लम रहेगी। सोच समझकर फैसला लीजिए। उपाय क्या करना चाहिए आज? हल्दी का तिलक अपने कंठ पर लगा लीजिए, उल्टे हाथ के अंगूठे से। क्या नहीं करना है? आज का दिन दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है।
शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 62। मिथुन राशि, परेशानियां थोड़ी बहुत आज है, पारिवारिक उठापटक है, आज इमोशन टकराएंगे, पढ़ाई नहीं होगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस की स्थिति बिल्कुल सकारात्मक है, बिजनेस में जो भी निवेश करेंगे उसका लाभ दिखेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत पॉजिटिव है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मुश्किलें आएंगी। सरकारी क्षेत्र अनुकूल है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए कष्ट देगा, दाम्पत्य जीवन को लेकर के सतर्क रहें। लव लाइफ बहुत अच्छा है, किसी तरह की समस्या नहीं है, आज का दिन आपका है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत माइग्रेन और स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए मिथुन वालों को? उल्टी हथेली पर थोड़ा सा गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है, बढ़ चढ़ करके बात नहीं करनी है। स्लेटी रंग शुभ है, 53% का भाग्य है। दिनांक 27 दिसंबर सोमवार, कर्क राशि। शिक्षा के लिए माहौल अच्छा बनेगा, शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। व्यापार कष्ट देगा, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल है, आज नौकरी में जमे रहेंगे, बने रहेंगे। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा तनाव दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में उलझन है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, हर प्रकार की सकारात्मकता है। लव लाइफ में उलझन रहेगी, लव लाइफ की स्थिति सुधार नहीं रही है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कर्क राशि वालों को हेल्थ वाइज पेट, आंख और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए कर्क वालों को? प्रयोग के तौर पर सरसों का तेल 7 बूंद उल्टी हथेली पर रखें और किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? उलझन नहीं पालना है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 66। सिंह राशि, पढ़ाई में सकारात्मकता है, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर तनाव दे रहा है, अचानक से कुछ मुश्किलें आएंगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए उलझन देगा, गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर सजग रहे। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता है, पति पत्नी के बीच शुभता रहेगी, बच्चों का सुख मिलेगा। लव लाइफ में उलझन है, हर प्रकार की तनाव की स्थिति आएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज आंख से पानी आना, दांत और कमर दर्द की शिकायत रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए सिंह राशि वालों को? आज प्रयोग की तरफ अगर इशारा करें तो उड़द का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं। काला रंग शुभ है, 50% का भाग्य है। 27 दिसंबर कन्या राशि, शिक्षा के निमित्त किया गया प्रयास सफल होगा, शिक्षा आपकी अच्छी चलेगी। व्यापार तकलीफ दे रहा है, बिजनेस में कुछ भी सकारात्मक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा, उलझन बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है, गवर्नमेंट सेक्टर में सकारात्मकता है। दाम्पत्य जीवन उलझन दे रहा है, पति पत्नी के बीच उलझन है, सोच समझकर फैसला लीजिए। आज कुछ पुराने विवाद सामने आ सकते हैं। लव लाइफ अनुकूल है, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होइएगा। स्वास्थ्य के मामले में घुटना, किडनी और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए कन्या राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर छोटी अंगुली में नीला धागा एक बांध लीजिए शाम तक के लिए। क्या नहीं करना है? आज उधार नहीं देना है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 58। तुला राशि, 27 दिसंबर सोमवार, पढ़ाई में टॉप करेंगे, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं। व्यापार तकलीफ देगा, कष्ट बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर उलझन दे रहा है, अचानक से कुछ समस्या आएगी। सरकारी क्षेत्र अनुकूल है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई रुकावट नहीं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के दायित्व का निर्वहन करेंगे। लव लाइफ उलझन दे रहा है, लव लाइफ में उठापटक है, आज अलगाव की तरफ भी इशारे मिलते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आंख की समस्या, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए तुला वालों को?
किसी जरूरतमंद को ड्राई फ्रूट्स देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज अपने पुराने समय को मत याद करिएगा, वीक पड़ जाएंगे। बादामी रंग शुभ है, 67% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा समय है, मानसिक मजबूती मिलेगी, पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस में रुके काम बनेंगे, बिजनेस को सरकारी मशीनरी का भी गति मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर तनाव दे रहा है, यहाँ परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं, उलझन बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र आप पर आज भारी पड़ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर दिक्कत दे रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच सकारात्मकता रहेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लव लाइफ में स्थितियाँ हाथ से बाहर जा रही हैं। लव लाइफ को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य के मामले में आँख और बैक की प्रॉब्लम रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए? वृश्चिक वालों को प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? कष्ट से बाहर निकलना है, कष्ट में नहीं रहना है। ग्रे कलर शुभ है, 50% का भाग्य है। धनु राशि, पढ़ाई के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, शिक्षा को लेकर के सतर्क रहें, लूज ना पड़िएगा। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पड़ेगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र तनाव दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में मजबूत रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का पूर्ण सुख मिलेगा, लेकिन लव लाइफ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन लीवर की प्रॉब्लम दर्शाता है और साथ ही साथ डाइजेशन में भी उलझन आएगी। क्या उपाय करना चाहिए आज? किसी जरूरतमंद को आज भोजन करा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, थोड़े से तनाव में रहेंगे, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, सोच समझकर फैसला लीजिए। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा मुश्किल है। सरकारी क्षेत्र में हर प्रकार की सकारात्मकता है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अनोखा है। दाम्पत्य जीवन में तनाव है, पति पत्नी के बीच अलगाव है। स्वास्थ्य के मामले में आज कमर और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर आज 3 पौधों में जल दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज तनाव नहीं लेना है। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 58। 27 दिसंबर, कुंभ राशि, शिक्षा में हर तरह से आज सकारात्मकता है। जो भी पढ़ेंगे रिजल्ट सामने आएगा, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। व्यापार थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, बिजनेस की स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल है, अवसर अच्छे मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र जबरदस्त रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के आपका सोच, आपकी विचार बिल्कुल परफेक्ट आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं है। लव लाइफ में कुछ न कुछ उठापटक बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह, एक दूसरे के प्रति एक तरह पर ससुराल वाला मैटर थोड़ा सा फंसेगा। स्वास्थ्य के अवसर पर देखें तो आँख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज अपने हाथ से किसी ज़रूरतमंद को ही कोई सब्जी आदि दे दीजिएगा, अपने हाथ से दीजिएगा, नौकर से नहीं। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 51। क्या नहीं करना है? पश्चिम की यात्रा अवॉइड करना है। अंतिम राशि मीन, शिक्षा हर तरह से शुभ है, व्यापार में लाभ हो रहा है, बिजनेस की स्थिति सकारात्मक है। थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, लेकिन आप चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र अनुकूल रहेगा, प्रमोशन की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में उठापटक रहेगा, पति पत्नी के बीच उठापटक है, कोई यहाँ उठाया कोई यहाँ पटका, नोक झोंक पड़ेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार हो रहा है, किसी तरह की समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन माइग्रेन दे रहा है थोड़ा बहुत, और ब्लड संबंधी कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। प्रयोग क्या करना चाहिए? बजरंगबली का ध्यान करिएगा,
शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है, आज अपने बारे में किसी से साझा मत करिएगा, खास तौर पे अपनी प्राइवेसी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 69। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे अब आज का भाग्याक्षर, लेकिन जानकारी ले लीजिए कि 5 जनवरी से लेकर के लगातार 21 जनवरी तक अलग अलग शहरों में हम आपके साथ हैं। आप हर शहर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ करके विशेष अवलोकन अपने जन्मांक का करवा सकते हैं। आने वाले वर्ष की पूर्व तैयारी कर सकते हैं। बात अब आज के भाग्याक्षर की, आइए जानते हैं। मेष घ अक्षर, वृषभ झ, मिथुन भ अक्षर, कर्क फ, सिंह ध अक्षर, कन्या ज, तुला ई अक्षर, वृश्चिक ब, धनु ह अक्षर, मकर त, कुंभ म अक्षर, मीन गा। यही हैं आपके शुभ भाग्याक्षर, जिन्हें सिर्फ सादे चौकोर कागज पर लाल रंग वाले इंक की कलम से लिखना होगा और शुभता प्राप्त करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आज के एस्ट्रो क्विज की बात कर ही लेते हैं। तो आज का एस्ट्रो क्विज आपके सामने, प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न स्क्रीन पर पढ़ लीजिए एक बार, हम भी साथ में दोहराते हैं। गज केसरी योग किन 2 ग्रहों के साथ होने से बनता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ज्योतिषी दृष्टिगत संबंध से भी बताते हैं, वो सरासर गलत है। सिर्फ युत होने पर बनता है, साथ साथ एक राशि में होने पर बनता है। आपके विकल्प हैं, ए शनि चंद्र की युति से बनता है, बी सूर्य गुरु की युति से बनता है, सी चंद्र गुरु की युति से बनता है, अथवा डी मंगल चंद्र की युति से बनता है। आपके विकल्प आपके सामने हैं। सही उत्तर अपनी 2 फोटोग्राफ्स के साथ, हाफ और फुल, हमारे दिए गए कार्यालय के नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सामने है ना, नोट कर लीजिएगा नंबर, अन्य किसी पर नहीं भेजना है, जो है उसी पर। क्या पता कल इसी कार्यक्रम में हम और आप बात कर रहे हो, देर ना करिएगा। अब बारी आ गई है आज के सक्सेस की। जी हां, सफलता की कुंजी। 3 काले चने किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। 3 काले चने किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। ये आज की सक्सेस की है, अर्थात जो पूरे दिन को आपके सफल कर देती है। कल हमने जो प्रश्न किया था वो आध्यात्मिक क्षेत्र महाभारत के पर्व से था। आइए देखते हैं कल का प्रश्न और उसका सही उत्तर, और भाग्यशाली विजेता कौन है, आइए जानते हैं। कल प्रश्न था, श्री कृष्ण मां देवकी की कौन सी संख्या के संतान थे? विकल्प था, ए 5वीं, बी 4थी, सी 7वीं या डी 8वीं। और सही उत्तर है डी 8वीं। और मोर देन 95% लोगों ने सही उत्तर दिया है। पौराणिक कथा है, इसमें कोई तर्क वाली बात ही नहीं है, ज्योतिष विज्ञान तो है नहीं। तो जिसने भी सही उत्तर दिया उसको हमारी शुभकामनाएं, और जिसने नहीं दिया है वो जान ले भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म प्राप्त किए थे। बाकी आगे तो इतिहास है, आप सबको पता है। आइए अब उन महानुभाव या महानुदेवी से बात करते हैं, देखते हैं आज किसकी किस्मत का सितारा चमका है। प्रभात जी। हेलो, प्रभात जी बोल रहे हैं? आप कौन? प्रभात जी, श्री राधे संतोषी बात कर रहा हूँ ज्योतिष दिशा से। प्रणाम गुरु जी।
आशीर्वाद। हेलो। व्यस्त हैं क्या आप कभी? नहीं, व्यस्त नहीं। भाग्यशाली विजेता हैं आज आप। जी धन्यवाद गुरु जी। क्या करते हैं प्रभात जी आप? हम कृषि विभाग में नौकरी करते हैं। बहुत दिन से शिद्दत से आप बिल्कुल रिप्लाई करते थे। जी गुरु जी। आज आप भाग्यशाली बन गए हैं। देखिए, जी पहले दिन से आपने रिप्लाई करना शुरू कर दिया था जी गुरु जी, प्रतिदिन करते थे। और एक ही फोटो यही डालते थे, मोटरसाइकिल वाला। जी जी। कहाँ रहते हैं प्रभात जी आप? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से हैं। जी ज्योतिष दिशा से कब से जुड़े हैं प्रभात जी? जी लगभग 2-3 वर्षों से। अच्छा, 3 वर्ष हो गए हैं। जी चलिए, बहुत खुशी है। तो उम्मीद थी कि जीत जाएंगे आज आप? जी बिल्कुल उम्मीद थी। प्रतिदिन इसलिए रिप्लाई करते थे कि जीतेंगे इसलिए। बिल्कुल जीतेंगे आप, और जीत भी गए आज फाइनली। सोचिए, आज आप जीते हैं। करीब 5 लोगों ने फोन नहीं उठाया, उसके बाद आपका नंबर आ गया। अच्छा जी। सुबह से हम 5 लोगों को कॉल मिलाए हैं और कोई रिस्पॉन्ड नहीं, किसी ने फोन ही नहीं उठाया और आपका नंबर आ गया। देखिए, इसे किस्मत कहते हैं। जी तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारी 3 पुत्रियां, 1 पुत्र है। अच्छा, 3 पुत्रियां 1 पुत्र है। अभी बच्चे की आवाज़ आ रही थी जब बात शुरू किया हम लोगों ने। जी जी, 2 पुत्रियां थी और 2019 में अच्छा जुड़वा बच्चे हुए, 1 पुत्र 1 पुत्री। चलिए, बहुत खुशी है। भगवान सबको दीर्घायु दे। तो बताइए प्रभात जी, किसके विषय में जानना है आपको? और पहले ये बताइए कि आपको ये पहले से पता था कि श्री कृष्ण 8वीं संतान थे देवकी के? जी गुरु जी। आपने कैसे समझा ये कि गूगल का सहारा लिया, या आपको पता था कि भगवान श्री कृष्ण 8वीं संतान थे? नहीं पता था गुरु जी, इतना बेसिक चीज तो पता रहता है। ऐसा नहीं है। अरे, बहुत लोग रिप्लाई किए हैं, 7वीं संतान बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है। नहीं गुरु जी। चलिए, बहुत खुशी है। तो बताइए, अब अपने विषय में जानना है या बच्चों के बारे में, किसके बारे में जी जानना है? अपने विषय में जानना था। बताएं डेट ऑफ बर्थ प्रभात राय जी। 11 अगस्त 1987, 11/8/87। टाइम बताइए। सुबह 11:11। 11/11। कहाँ का? गोरखपुर का ही जन्म है? नहीं बलिया। बलिया का है, बागी बलिया। जी अभी आप गोरखपुर सेटल्ड हो गए हैं? जी चलिए, ठीक है। तो प्रभात जी, आपकी कुंडली तुला लग्न की है, 2nd हाउस में राहु है, कुंभ राशि है आपकी, जी। शनि की महादशा है दिसंबर 22 तक। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? कुछ काम बन नहीं रहा है, परेशानी लगी आ रही है। कौन सा काम नहीं बन रहा आपका प्रभात राय जी? सबसे बड़ी चीज तो आर्थिक समस्या लगी रह रही है। अच्छा, तो अभी नौकरी ही कर रहे हैं ना? जी हाँ, तो नौकरी में कहाँ, उसमें तो फिक्स इनकम होता है। आय से अधिक डर हो जा रहा है। खर्चे की अधिकता है। 12वें घर में आपके केतु बैठे हुए हैं। काले कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। स्ट्रीट डॉग को पालना नहीं, काले कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, व्यय अपने आप रुक जाएगा। और बुधवार का व्रत कर लीजिए प्रभात जी। बुधवार का? हाँ, बुधवार का भगवान श्री गणेश का व्रत कर लीजिए, और कोशिश करिए कि जितना हो सके सुंदरकांड डेली हो जाए तो बहुत अच्छा है। अन्यथा मंगल शनि तो जरूर किया करिए। मंगलवार को तो व्रत रहते हैं गुरु जी। हाँ, सुंदरकांड निपटाओ बाबू, जी सुंदरकांड निपटाओ। व्रत रहना अलग विषय है, सुंदरकांड पढ़ना अलग विषय है। जी जी तो ये 2-3 चीज़ें करना शुरू करिए। गौ सेवा करिए। नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते? जी जी। नॉनवेज वगैरह तो नहीं छूते? नहीं, नॉनवेज तो चलता है। नहीं, तब इसका पैर तोड़ दीजिए नॉनवेज का, जी ये चलने ना पाए। अब बच्चों को भी मत छूने दीजिएगा नॉनवेज। जी हाँ, बिल्कुल नॉनवेज एकदम से पूर्णतया त्याग दीजिएगा, और ये प्रयोग शुरू करिए। अपने आप खर्चे पे कमी लगेगी तो पैसा बचना दिखने लग जाएगा। पैसा आपका बच रहा है। और काम बहुत पेंडिंग है और नहीं, अब जिस तरह की स्थिति है वो तो हो ही नहीं सकता आपका कुछ। आपका तुला लग्न है, शनि की दशा है, और शनि की दशा में तो सब कुछ स्लो हो जाता है। जी
तो भगवान भला करे सूर्य और मंगल का कि सब कुछ ठीक किया। हालांकि मंगल नीच राशि में बैठे हैं सूर्य के साथ, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी से भी बचने का प्रयास करिएगा, झगड़ा विवाद कहीं ना होने पाए। जी। दाढ़ी ओढ़ी ऐसे रखे हो कि बनवाए हो अभी? नहीं, छोटी हो गई है। अच्छा ठीक है। चलिए ठीक है, मंगल की वजह से मूछें जरूर रखिएगा, मंगल आपका नीच का है ना। मूछ तो रखते हैं। हाँ, मूछें जरूर रखिएगा, इससे मंगल का सकारात्मक फल आपको प्रभात जी मिलने लग जाएगा। जी ठीक है, ऐसे देखते रहिए कार्यक्रम, प्रचार प्रसार करते रहिए ज्योतिष विज्ञान का, जी और बिल्कुल। मुलाकात करिए गोरखपुर आने पर। जी, आपसे एक मुलाकात हुई है गोरखपुर में। अच्छा, एक बार मिल चुके हैं आप? जी, पहली बार जब आए थे। अच्छा, पहली बार? अरे देखिए, मिले हुए लोग ज्यादा टकरा जा रहे हैं आजकल। हमें पता ही नहीं रहता। जी। चलिए ठीक है, भगवान बच्चों को दीर्घायु दे, हमारी शुभकामनाएं, आप सब चरित्रवान बने, योग्य बनाए बने। रखिए गुरु जी। बिल्कुल, हमेशा प्रभात जी, हमेशा हम आपके साथ हैं। ठीक बाबू, ठीक है, श्री राधे भैया। तो आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देकर अपनी किस्मत आजमाने का और हमसे बात करने का मौका पाने का। आइए अब बात कर लेते हैं आज का आयुष्मान भव। तो जिसका भी आज जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। 27 दिसंबर, किसी सार्वजनिक जगह पर एक पीपल का पौधा लगाना, ये पहला काम करना है आपको। नंबर 2, जरूरतमंद को चने की दाल का दान करना है। नंबर 3, शिवालय में धतूरा अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब बारी जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, किसी विधवा को कपड़ा का दान करें, किसी बच्चे की शिक्षा में मदद करें और किसी जरूरतमंद को भोजन करवा दें। ये आपका दिव्य प्रयोग है, करिए और इसका परमानंद लीजिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात कर सकते हैं अभी 30 तारीख तक लगातार गाजियाबाद में, 5 तारीख से लखनऊ, पटना, रांची, जमशेदपुर, राउरकेला, कलकत्ता, बनारस, कानपुर आदि शहरों में आ ही रहे। मिलने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। श्री कृष्णा, श्री राधे।